बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके सामने ब्लैक और सिल्वर कम्बिनेशन में बेहद शानदार सा एक फेरी फ्रॉक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगा। तो कलर कम्बिनेशन सबसे पहले देखें तो सिल्वर और ब्लैक है, और यहाँ काफ़ी बड़े साइज़ के और नॉर्मल साइज़ के मुझे मोटिव्स बाज़ार से मिल गए थे। ये मोटिव काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तकरीबन मेरे पास 24 कलियाँ थीं इस फ्रॉक की, तो जिसके लिए मैंने 11 जो हैं वो स्मॉल ले लिए, और 11 ही उसी हिसाब से मैंने जो बड़े वाले हैं मोटिव वो ले लिए हैं। तो हम एक कली में जो है वो स्मॉल वाला लगाएंगे और एक में हम लार्ज वाला लगाएंगे। तो लगा किससे रहे हैं, ये हम जनूम 82 मॉडल से लगा रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है कि नीचे जो है वो हमने लाइट चेपी जो है उसे पेस्ट कर लिया है, ताकि ये हमारा जो कपड़ा है ये ड्यूरिंग पैच लगाते हुए या मोटिव लगाते हुए हमारा पैच इकट्ठा ना हो या कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो अब हमने अपनी सेटिंग कर ली है कि हमें कहाँ पे अपना मोटिव जो है चाहिए। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ का एक मोटिव जो है वो रख लूँगी, और इसके लिए जो हमें मशीन की सेटिंग चाहिए वो टांका नंबर जो है वो 4 चाहिए। टांका 4 असल में है क्या, 4 नंबर ये है, ये एक जिग जैग है, जिग जैग बनाता है। अगर आप इसका टांका छोटे से छोटा करते जाएंगे तो ये क्लोज होता जाएगा, यानी जो जिग जैग चौड़ा चौड़ा या बड़ा बड़ा नज़र आता है वो बिल्कुल साथ साथ होने की वजह से ऐसे लगेगा जिस तरह का पैच हम बाज़ार से लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले ये देखें, हम इसको कच्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पिंस वगैरह की मदद से कच्चा नहीं कर रही हूँ, बल्कि बड़ी साइज़ का एक सिलाई ली है जो कि पहले नंबर के टांके से है। जैसे एक नॉर्मल स्टिच लाइन होती है किसी भी सादा मशीन की, तो उसी तरह से मैंने एक बड़ा सारा उसका यानी कि साइज़ बड़ा करके टांके का, तो इसको चारों तरफ से कवर कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको ओरिजिनल जैसे बाज़ार में हम देखते हैं वैसे ये मैं इनको अगर पक्का करूँ तो मेरा डिज़ाइन या मेरा मोटिव जो है आगे पीछे डिज़ाइन या मार्जिन से हट के ना हो। तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये लगाते हुए जो था ना, मुझे थोड़ी सी टेंशन बन रही थी, क्योंकि ये बार बार मुझे कभी मशीन को घुमाना पड़ता था, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे। वजह क्या है, वजह ये थी कि इसके कट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा वीवर्स, यकीन करें ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर किसी के पास ये सहूलत अवेलेबल है तो वो ज़रूर, छोटे छोटे बाज़ार से इस तरह के मोटिव्स मिल जाते हैं, इनको आप जगह जगह पेस्ट कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक्स पे, टॉप्स पे, अपने सूटों के, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी और कम प्राइस यानी कि घर में बैठे आप ये सहूलत अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो है इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ से बहुत अच्छा सा मैंने इसको मैनेज किया है। और ये जब लग चुका था तो मैं ख़ुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये मैंने घर बैठे ही इतना अच्छा पैच जो है वो इससे लगा लिया है। तो जिनके पास ये जनूम है वो टांका नंबर 4 लें, और साइज़ क्या लेना है आपने, जो उसकी लेंथ है वो आपने 0 यानी 0.2 कर लेनी है। वो ही 0.2 जो है वो इसका एंड है, और जो इसकी विड्थ है वो आपने 2.5 रख लें, इनफ है इस तरह के डिज़ाइन के लिए। जिसकी जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा हमने नहीं चौड़े रखने, तो उनके लिए 2 पॉइंट या 2.5 जो है इनफ है। ये बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, इसके अलावा जब ये सहूलत नहीं थी तो मैं अक्सर जो है ये मुकरामा डोरी कह लें या सिल्वर डोरी या किसी किस्म की भी डोरी जो है इस तरह के कॉर्नर्स के ऊपर रख के लगा लेती थी, और कभी किसी को पता नहीं चलता था कि ये आप रेडीमेड ड्रेस है या घर का बना हुआ ड्रेस है। अच्छा, इसके अलावा एक और सजेशंस भी है कि जिस तरह बॉबी के ऊपर भी आजकल हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कभी हम उसमें थ्रेड फिल कर रहे हैं, तो कभी हम उसके अंदर शाइनिंग वाली जो डोरी है वो फिल कर रहे हैं, तो वो भी आप इस तरह का मोटिव लगा के इसके साइड्स पे आप एक सिंपल सादा सिलाई लगाएं। जब सादा सिलाई लग जाएगी तो वो नीचे से नज़र आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ सिलाई लगी। उसी सिलाई के ऊपर
आपने रहते हुए बॉबी वाली साइड जो है वो नीट वाले हिस्से की तरफ कर लेनी है, और सिंपल जो है वो आपने बैक ऊपर करके 2-3 बार, या ना भी 2-3 बार करें, 1 टाइम भी आप ट्राई करेंगे तो आपका मोटिव जो है वो टन बहुत ही अच्छा सा लग जाएगा। और ये मैं खुद भी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह की मैंने 2 फ्रॉक्स जो हैं वो रेडी की हैं, और जब दोनों फ्रॉक बन गई थी तो ये बहुत ही अच्छी लगी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। अच्छा, इसके साथ ही तमाम व्यूवर्स के लिए मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, बाकी जो कुछ पैच मैं बाद में भी ले आई हूँ, तो उनमें ऐसे था कि एक जो है वो मैंने बिल्कुल पेटी के एक साइड पे रख के लगाया है, लेकिन ये मुझे इनफ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक स्मॉल वाला पैच जो है बिल्कुल इसके अंदर यूं करके रख के अटैच करने की कोशिश की, तो वो यूं लग रहा था, एक बंच पूरा लग रहा था जैसे ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह जब ये लग गया तो ये बड़ा ही हसीन लगा था। इसके अंदर मैंने अभी मोती शोती लटकाने थे, लेकिन टाइम की कमी है, हर एक के पास होती है, तो मैंने वो ना लगा सकी। फिर मैंने कहा अच्छा मैं बाद में आपको लगा के दिखाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी ना लगा सकी। तो देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हसीन लगा है हुरैन को पहने हुए। और इसके साथ ये मेरी छोटी सी फैमिली है, ये अरीहा है और बीच में जो है वो मिराल है। इसके साथ ही दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।